पर फोकस करते हैं। कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटीज पर क्या होनी चाहिए रणनीति, बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया आप जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत क्रूड से करना चाहूंगी। एनर्जी पैक कच्चे तेल की चाल को अगर आप देखेंगे $69 अब बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड जो है ट्रेड करता हुआ, और ऑफ कोर्स यूएस पॉलिसीज जो हैं, रशिया फ्लोज जो है, ये सारी चीज़ें फोकस रेडार पर, जिसके चलते एनर्जी पैक में एक इम्पैक्ट आता हुआ हम देख रहे हैं। कच्चे तेल की चाल में भी हम देख रहे हैं $69-70 के इर्द गिर्द कामकाज, और नेचुरल गैस में भी 0.5% डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। एनर्जी पैक पे राय क्या रहेगी? हाँ, वेरी गुड मैडम मानसी जी। अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल के सेशन में भी कच्चे तेल के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी। अभी भी सप्लाई को लेकर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट टाइमिंग मुझे लगता है ओपेक प्लस की जो बैठक रहेगी वो काफी क्रुशियल होने वाली है। वहाँ पे आउटपुट सितंबर या बियॉन्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट है, जबकि नेचुरल गैस एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमिंग थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि 5800 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आज इंट्राडे में हमें 5700 पे लेके चलना चाहिए। 5620 का स्टॉप लॉस रखा है, 5800 का टारगेट रहेगा, बट कॉशियस रहिए, बिकॉज जिस ढंग से इंडिया, रशिया, चाइना और यूएस ये चारों मिलने चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया आउटकम निकल के आ सकता है। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में वॉल्टिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, बट एक दायरा रहेगा, अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है। 255-56 के करीब आए लेके चलिए, 252 का स्टॉप लॉस लगाइए, अपसाइड 265 तक का ही रहना चाहिए। राइट, तो क्रूड में खरीदारी के मौके करीब 1.5% की बढ़त हमने कल देखी थी। 5,800 तक के टारगेट्स टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ सकते हैं। 5620 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। अजय जी, इसी के साथ बुलियन मार्केट की अगर बात करें, सोने चांदी की चमक में तो लगातार बढ़त देखने को मिली है, और रिकॉर्ड लेवल्स पर अगर देखेंगे गोल्ड $3,500 ऑफ कोर्स, और घरेलू बाजार में भी इसी तरह से 1,06,000 रुपए के इर्द गिर्द 1,000 रुपए की मजबूती पर सोने की चाल, और साथ ही चांदी में 1,23,000 रुपए के पास के लेवल्स हैं। यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? 1,000 अंकों की मजबूती कल गोल्ड में नजर आई है। देखिए, सोने और चांदी में मुझे लगता है कि प्राइजेस में ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है मार्केट, इसलिए कल भी हमने देखा अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा मार्केट एक रिट्रेस करता हुआ दिखाई दिया, बट शाम के डेटा पॉइंट के बाद मार्केट में वापस रिकवरी आई। इंटरडे के लिए से ठीक है बाइंग कर सकते, बट लॉन्ग टर्म के व्यू से करंट लेवल से हमें ओवर रिएक्ट करके बाइंग नहीं करनी चाहिए। आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो रहा है, बट टेक्निकली मार्केट इज ड्यू फॉर करेक्शन। अनलेस एंड अनटिल जब जो 1,04,800 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी ऊपर में 1,06,400 का लेवल दिख जाए, बट विद ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल में क्या नया समीकरण बनता है, टैरिफ को लेकर क्या नया बनता है, ये काफी फैक्टर्स होने वाले। तो 1,05,400 में सोना लेंगे, 1,06,400 का टारगेट रहेगा, 1,04,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 1,23,500 में बाय करके चलिए, 1,26,000 का टारगेट देखने मिल सकता है। ऑलरेडी प्राइजेस ऑल टाइम हाई पे है, ऐसे समय में लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि 45% की तेजी मनसी जी हमने पिछले एक साल में आते हुए देखी है। या अजय जी, खरीदारी के मौके हैं, लेकिन वेट एंड वॉच का नजरिया भी, बिकॉज काफ़ी तेज़ी, काफ़ी मजबूती की चाल नज़र आ चुकी है। बहरहाल 1,26,000 तक के लेवल्स चांदी में एंटिसिपेटेड है। 1,22,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। सोने की चाल में भी 1,06,400 तक के लेवल्स, यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड ज़रूर है। बेस मेटल्स पर भी अजय जी आपसे एक टेक ज़रूर जानना चाहेंगे। बेस मेटल्स तमाम मेटल्स को एक बार पुल अप करते हैं, और निकल में बिकवाली का दबाव, लेकिन इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रही है। देखिए, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अब तक हमने एक रेंज बाउंड देखा था, बट अब तेजी वाले ट्रेड्स दिखने लग गए हैं। खास करके कॉपर पे नजर रखिए, जिस ढंग से चांदी में ब्रेकआउट आया, आई थिंक कॉपर में भी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। कल भी हमने प्राइजेस में 1% की तेजी के साथ 907-8 के करीब जाते हुए देखा है। जिंक भी 270 का लेवल होल्ड कर रहा है। चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए थे वो काफी ठीक ठाक आए थे, जिसकी वजह से ये रैली हमने देखा। साथ में डॉलर में भी गिरावट बनी हुई है। पूरे बेस मेटल में सबसे टॉप पिक मेरा कॉपर लगता है, जो इमीडिएटली तो आप 904 में लेके 910 तक का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट ध्यान रखिए 910-12 का लेवल अगर ब्रीच करके होल्ड कर जाता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी तेजी की आगाज दे रहा है, जो 940 तक का लेवल मतलब पिछला हाई भी तोड़ने की तैयारी कर सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी 270 जब तक मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा
सप्लाई साइड हमने देखा था कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हुए दिखाई दिए इन्वेंट्रीज में भी, लेकिन जैसे जैसे हम Q4 में जा रहे हैं, विंटर्स के लिए जो प्रोडक्शन कर्टलमेंट होते हैं वो जिंक और एल्यूमिनियम को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जिंक में भी 273 पे बाय करके चलिए, 271 का स्टॉप लॉस रखिए, 276 का टारगेट रहेगा लास्ट। अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा रशिया की सप्लाई की वजह से थोड़ा अपसाइड कैप जरूर दिख रहा था, बट जिस ढंग से एल्यूमिनियम के प्राइजेस में इंप्रूवमेंट आया है, ये प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। 253 पे लेके चलिए, 251 का स्टॉप लॉस लगाइए, 256 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी पूरी एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए